सजा लो सपने सुनहरे, कहीं ये दिन बीत ना जाए, फिर ये समा कहीं लौट के ना आए, हसरतों के अरमान कहीं अधूरे ना रह जाए। नमस्कार, जय जौहर। मैं विजय कुमार द्विवेदी अर्जुना के डिजिटल मंच में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने प्रिय विद्यार्थियों के बीच में 12 जुलाई को होने वाली पीएससी की जो ग्रेड 2 की आपकी पोस्ट है, सहायक प्रबंधक उद्योग सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक, इस परीक्षा के अंतिम पड़ाव और देन फिर 12 जुलाई के आपके प्रदर्शन के बीच में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। अभी हाल ही में आपके 29 जून को जो है हमारे पीएससी मुख्य परीक्षा भी पूर्ण हुई है। बहुत सारे आपके एस्पिरेंट जो पीएससी मेंस में रहे, उनका पूरा ध्यान बीच बीच में आते भी थे, सर हम मेंस को फोकस करें कि आपके एडीआई को फोकस करें। तो मैं उन सभी बच्चों को यही कहा था कि जो सिलेबस है आपका एडीआई का वो ऑब्जेक्टिव में है, आप अपने मेंस को पहले प्राथमिकता दें, क्योंकि पहले 2 बार 3 बार इंटरव्यू दे चुके ऐसे विद्यार्थी थे। तो उन लोगों के लिए एक और सुनहरा मौका मिल गया। जो 6 जुलाई का एग्जाम था वो अब 12 जुलाई को हो गया है। तो ऐसे सभी बच्चे जो पहले 4 महीने से लगातार इसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी हाल ही में जो पीएससी मेंस के भी एस्पिरेंट हैं, उन्हें इन 5 से 6 दिनों में अपने ध्यान को कहां पर केंद्रित करना है, सिलेबस को, इन 5 दिनों की ही आपकी जो पूरी मानसिक स्थिति रहेगी, जो रणनीति आप बनाएंगे, वो 12 जुलाई को आपको बेहतर प्रदर्शन के रूप में दिखेगी। तो मैं अब सिलसिलेवार जो है अपने सेशन को हम चालू करते हैं। चूंकि ये लेवल 12 और लगभग बेसिक देखेंगे 56,000 के आपके उसमें पे स्केल की पोस्ट है। बहुत सुनहरा मौका है। एज ए वनडे एग्जाम में अगर आप देखेंगे, एक रिटर्न देन फिर आपका इंटरव्यू है। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल में आपके मैनेजमेंट में शामिल होंगे, या आपकी औद्योगिक नीति 2024 से 29 के लिए जो अभी अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 के लिए आपकी निर्धारित की गई है, ये नई औद्योगिक नीति यही प्रबंधक जो है लीड करेंगे। और उद्योग प्रबंधक का सबसे बड़ा जो आपका कार्य रहेगा या दायित्व रहेगा, इसके आपके डेजिग्नेशन से ही क्लियर होता है। प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट करने वाला, आपको सरकारी भूमि का मैनेजमेंट करना है। जो औद्योगिक नीति के अंतर्गत अलग अलग सेक्टरों को दी जाने वाली आपकी जो उद्योग प्रोत्साहन की जो अनुदान है, यानी सब्सिडी हो गई, जो फंडिंग है, इन सब पे आपको क्या करना, कंट्रोल करना। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। एज ए अगर आप देखेंगे डायरेक्टरेट लेवल पे पॉलिसी को सीधे आप जा करके ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करेंगे। और आपको पता ही होगा, मैं अपने शुरू के ही अपने कविता के माध्यम से कहा था कि ये हसरतों भरे अरमान जो है कहीं अधूरे ना रह जाए, क्योंकि 2017 के बाद से जो है आपके 6-7 साल के बाद ये परीक्षा हमारे सामने आई है। तो हमें किसी भी तरह से अपने उस ऑर्डर को या फिर आपके उन पहलुओं को हमें निगलेक्ट नहीं करना है जो हमें पद पाने से रोक सकते हैं। तो 12 जुलाई का जो आपका प्रदर्शन रहेगा, पहले के 4-5 दिनों की आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा उस पर निर्णायक रहेगी। तो हमें ऐसी क्या चीज है जो इन 5 दिनों में हमें करना है और 12 जुलाई के एग्जाम में भी हमें करना, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम के 4 या 5 दिन पहले नहीं करना चाहिए और ना ही आपको एग्जाम में करना। मैं दोनों ही पड़ाव को लेकर के करूंगा। और इस एग्जाम का जो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपका सिलेबस जो दिया गया है एग्जाम का, ये 2017 से चेंजेबल है। और अगर आप देखेंगे इस बार के सत्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका एक वेटेज लाया गया है, इंडियन जीएस को अलग कर दिया गया है। आपके पार्ट 1 में जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रखा गया है। पार्ट 2 में देखेंगे तो एप्टीट्यूड जो है आपका योग्यता परीक्षण का रखा गया है, ये आपका 100 प्रश्न है। बहुत सारे बच्चों को अगर आप देखेंगे इस सेकेंड पार्ट को भी लेकर के कुछ कंफ्यूजन होगा। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे कि भाई लैंग्वेज दिया, कंप्यूटर दिया है तो 60-40 का भी रेशियो होगा। तो ऐसी कुछ और भी चीजें हैं जिसको मैं अभी, अगर कहीं पर भी लोगों को कोई डाउट हो रहा है तो थोड़ा सा उसको अपने अनुभव के माध्यम से और जो परीक्षाएं जो रही उसके आधार पे हम दूर करने का प्रयास करूंगा। तो अभी हमें जो हमारा पहला पड़ाव है, जो आपको एग्जाम के 4-5 दिन पहले ध्यान देना है, वो है पार्ट 1 में हमें क्या चीज देखना है जो आपको किसी भी स्तर पे निगलेक्ट नहीं करना है। और अभी हमें जो करना है वो रिवीजन करना है। 4 महीने से लगातार जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेंस भी दे चुके हैं, वो सभी का माइंड सेट है
छत्तीसगढ़ का जो है आपका सामान्य ज्ञान का पहला पार्ट है। तो परीक्षा से पहले इन दोनों पार्ट के लिए हमें क्या चीजों को ध्यान देना, मैं उसके बारे में पहले बताता हूं, फिर देन हमारे 12 जुलाई का जो आपका एग्जाम रहेगा उसमें हमें क्या ध्यान देना है। आपके बचे हुए इन 5 दिन में अगर आप देखेंगे पार्ट 1 जो छत्तीसगढ़ का आपका सामान्य ज्ञान है, अगर इसमें देखेंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ का हर जो आयाम है कंप्लीट किया गया है। आपका हिस्टोरिकल पार्ट भी रखा गया है, छत्तीसगढ़ का कल्चरल पार्ट भी रखा गया है, हमारा जियोग्राफिकल जो रीजनल है उसको भी रखा गया है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो हमारा ट्राइब्स का जो एक बहुत बड़ा एक आयाम है उसको भी शामिल किया गया। साथ ही साथ लोकल गवर्नेंस का भी इसमें क्या है पार्ट है। अब बचे हुए दिनों में आपको जो रिवीजन करना है, पार्ट 1 के रिवीजन की क्या रणनीति रहनी चाहिए, किन चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको अगर इसमें कहूं पार्ट 1 में जो हमारी डूज है, यानी कि जो हमें रिवीजन के स्तर पे हमें करना है, वो आपका रिवीजन का जो फोकस रहेगा वो फोकस कहां केंद्रित होना चाहिए आपके पार्ट 1 में। ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से क्लास 2 की ये पोस्ट है, बहुत सारे पुराने जो रुके हुए 2 साल 3 साल से बच्चे हैं, या बेहतर जो अभी पीएससी में भी पोस्ट पाए हैं, उनको लगता है कि हमें डेक्स प्लस अपनी ये फील्ड की जॉब के लिए जाना है, वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो आपका जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपके पार्ट 1 के लिए, रिविजन के लिए, सबसे पहले इन 5 दिनों में आप पूरी तरीके से जो है अपने आप को एक रिविजन का जो है फोकस जो आपको रखना है, 3 चीजों पे बहुत ध्यान से रखिएगा। पहला है छत्तीसगढ़ का आपका कल्चर का पार्ट। किसको रखना है आपको? कल्चर को वरीयता देना है पहले रिवीजन में, जिसमें आपका ट्राइब्स का पार्ट आ जाएगा। ट्राइब्स से जुड़े हुए सभी आयाम को आपको देखना है। अब वो क्या क्या आयाम है भाई उनके कल्चर के, जो उनके फोक सॉन्ग से जुड़े हुए या फोक आपके जो डांसिंग से जुड़े हुए चीजें हैं, वो सभी जो लोक संस्कृति का आयाम है उसको आपको बेहतर तरीके से करना है। सेंसस हो गया, जनगणना जो आपके जनजाति जनगणना से हमारे राज्य स्तर पे आपकी जारी की गई, उसको बहुत बेहतर तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपको अभी समय में जितने भी तथ्यात्मक चीजें हैं इतनी बेहतर आपके मेमोराइज रहनी चाहिए कि 12 जुलाई को एग्जाम में अगर वहां से कोई क्वेश्चन आए तो आपके सामने कंफ्यूजन ना हो। और ये होता है, हम अंतिम समय में ही हड़बड़ाते हैं और जो चीज करना है उसको छोड़ करके दूसरी दुनिया जहान की हर चीजों को करते रहते हैं। ये एक मानव एक देखा जाए तो स्वभाव होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि पहला जो आपका पूर्व जो प्रदर्शन में आपके 5 दिन बचे हैं, पार्ट 1 में रिवीजन में देखेंगे फोकस कहां पर होना आपको, कल्चर में ट्राइब का हो गया, जनगणना का हो गया, जितने भी आपके फोक कल्चर से जुड़े हुए पार्ट है आपके, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो या फिर कलाकार से जुड़े हो, इन सभी को आपको बेहतर करना है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे जो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जो ट्राइब्स या कल्चर को लेकर के बार बार अगर आप देखेंगे नए ट्रेंड में भी आ रही है, जो लिटरेचर है, ठीक है, साहित्यकारों का भी हो गया आपका, इसको भी आप देखिए, फेमस पर्सनालिटी जो आपके जुड़े हुए, ये पार्ट 1 में रिवीजन में हमारी पहली क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे जो दूसरा आपको पहलू याद रखना है पार्ट 1 में, वो है आपका रिसोर्सेस। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर आप खनिज पढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि वन हो गया आपका, एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर आप देख रहे हैं, ये जितने भी चीजें आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों में, आपको लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का डाटा इसमें ऐड करके देखना है। ये गलती मत करिएगा कि आप अलग से परंपरागत पढ़ रहे हैं इसमें और इकोनॉमिक सर्वे को निगलेक्ट कर दे रहे हैं। हाल ही में जारी हुआ है और ये आपके राज्य के नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के सबसे एथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। अर्जुना के इकोनॉमिक सर्वे के भी आपके एक कंबाइंड अलग से बुक आई हुई है, जिसको आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। हर चीज जो है क्लासिफाइड उसमें दिया हुआ है। बार बार 2 से 3 बार जो है आप इसको अभी रिवीजन कर लीजिए। 50 नंबर में देखेंगे, अगर इकोनॉमिकल बेसिस पे देखेंगे तो यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तीसरा जो रिवीजन में आपको वेटेज रखना है लोकल गवर्नेंस का। किसका रखना है भाई? लोकल गवर्नेंस का। अब मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी आप परीक्षा में देखेंगे, इसको कभी भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते।
सभी आपके, चाहे आपके पंचायत स्तर पे हो या फिर आपके म्युनिसिपैलिटी लेवल का जो पूरा हायरार्की क्रम है, सभी से जुड़ी हुई जो भी आपके राज्य के जो आपके स्थानीय स्वशासन से जुड़े हुए जो अधिनियम है उसे हमें बेहतर तरीके से देखना है, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन जरूर होता है। जब स्टेटमेंट में आता है आपका कि दिए गए कथनों पर विचार करिए कौन सा सत्य है, वहां पर कोई ना कोई चीज अगर हमारी मिस हो जाती है फैक्ट को रिवीजन ना करने के कारण, तो बहुत भारी जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो ऐसा जोखिम नहीं उठाना है। ये 3 प्राथमिकता अभी आपके 5 दिनों में होनी चाहिए। बहुत बड़ा ये एक सेंट्रलाइज एरिया रहता है। जो लंबे समय से पढ़ रहे हैं ये मान के चलिए उनमें पूर्व ज्ञान है। एक छोटा सा कोई भी रिवीजन नोट्स जो रहे या क्विक रिवीजन की कोई भी आपके पास सीजी का मटेरियल हो, आप उसको बार बार जो है चीजों को क्या करिए, दोहराव करिए। अब मैं आता हूं पार्ट 2 में, जो आपको परीक्षा से पूर्व जो है आपको ध्यान देना है रिवीजन के लेवल पे। पार्ट 2 में जो है रिवीजन का थोड़ा तरीका अलग रहेगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे, एक पार्ट जो है आपका एप्टीट्यूड का रखा है, रीजनिंग का हो गया आपका, और मैथ्स का हो गया। दूसरा भाग अगर आप देखेंगे लैंग्वेज, अब प्रोमिनेंट अभी देखेंगे स्टेट में पीएससी का सबसे प्रोमिनेंट अगर लैंग्वेज रहता है, आप संस्कृत को छोड़ दीजिए, पीएससी मेन से भी वो आपका नहीं रहा। आपका हिंदी हो गया आपका, ठीक है, इंग्लिश हो गया आपका, और तीसरा हमारा छत्तीसगढ़ का हो गया। ये 3 ग्रामर लेवल पे आपके जो है अप्लाइड जो है आपके लैंग्वेज को रखा है। साथ में अगर आप देखेंगे कंप्यूटर का नॉलेज हो गया। अब बच्चों में ये वेटेज को लेकर के भी भ्रम है, क्योंकि सेकंड पार्ट आपका कितने नंबर का है, 100 नंबर का। मैं अगर कहूं कि इस फिल्म में आपका डिसाइडिंग क्या रहेगा, क्लाइमेक्स क्या रहेगा, कौन क्लाइमेक्स को निर्धारित करेगा, तो सेकंड पार्ट रहेगा। आपका सिलेक्शन इसी पार्ट पे निर्भर है। पहले पार्ट पे सभी लोग एवरेज में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो पोस्ट दिलाने के लिए आपको 300 नंबर में, 300 नंबर में जो रैंकिंग बनाएगा, वो कौन सा है आपका, पार्ट 2 है। यहां पर बचे हुए अभी दिनों में हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए इस सब्जेक्ट को लेकर के, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 2017 का भी देखूं तो वेटेज जो था आपका, ये वाला तराजू का भाग जो था अधिक क्या था, इसका वेटेज ज्यादा था। अगर 100 नंबर है तो मान के चलिए इस बार हो सकता है ये या तो 75 में रखे या इसको 25 में, या फिर आपका ये 80 भी हो सकता और 20 भी। लेकिन तराजू जो रहेगा आपका इस तरफ जो रहेगा, स्केलर ज्यादा झुका रहेगा। और इसे रिवीजन नहीं करते हैं, इसे प्रैक्टिस करते हैं। आपको डेली अभी बचे हुए आपकी जितने भी आपके समय हैं, 5 दिन जो बचे हुए हैं, आप जितने भी पीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर 2 का सी सेट है, खास तौर पे अगर आप देखेंगे जो आपके निर्णय से संबंधित हैं, जो एडवांस रीजनिंग के जो आपके आ चुके हैं, जो पाई चार्ट है उसको लीजिए और यहां पर रिवीजन मत करिए। आपको क्या करना है, अभ्यास करना है डेली आपको 2 घंटा बैठ करके। क्योंकि आप बोलोगे कि मैं इसको केवल दोहरा लेता हूं, ये बहुत गलत तरीका है। यहाँ के अधिकांश बच्चों का अगर आप देखेंगे, अभी मेंस में भी देखेंगे, तो पेपर 4 जो रहा साइंस का, वो किसी का भी बेहतर नहीं गया। सभी बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत ये रही, पेपर 4 में मैथ्स रहा, पहले प्रैक्टिस करना था लेकिन कोई भी प्रैक्टिस नहीं किया। कई बच्चों को ये अनुभव हुआ होगा जब पेपर 4 हुआ होगा। ये गलती आपको इसमें नहीं करना है। आप 2 घंटा लेकर के बैठिए, भले देख देख करके आपका कोई भी सॉल्व पहले से होगा उसको आप करिए, फिर आप बिना देखे उसको करिए। इसमें आपका टाइम टेकिंग जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा किस चीज का, जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन आपके इस पार्ट को लेकर के आपकी स्पीड जो रहेगी दूसरों से बेहतर रहेगी। तो इसको ख्याल रखेगा। अभी कल ही जो है हमारे मैथ्स की जो फैकल्टी है आपके आलोक शर्मा सर जो है, केवल इसी पार्ट को लेकर के एक बहुत
स्पेशलाइज सेशन भी रख रहे हैं एडीआई के बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे एडीआई के जितने भी टेस्ट में दे रहे बच्चे, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, क्लास प्रोग्राम के या पीएससी मेंस के भी जो बच्चे बैठ रहे हैं, पहले हमारा यही निर्णय था कि हम अपने जो ग्रुप है, हमारा जो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप है जो उसमें बच्चे हैं उसी में डालें। मैंने कहा कि इसको पब्लिकली करें ताकि सभी बच्चों को इससे क्या हो, आपका फायदा हो। ठीक, तो इसको लेकर के कल एक सेशन रहेगा आलोक सर का भी, उसको जरूर देखिएगा। अब ये जो दूसरा पार्ट आता है लैंग्वेज, मैं आपको एक चीज बता दूं कि लैंग्वेज में अगर आप रिवीजन करेंगे तो आप मूल जो चीजें हैं, अब चूंकि ये 10th लेवल का बोल रहा है तो उस पर मत जाइएगा, जो आपका हिंदी का पूरा ग्रामेटिकल रहता है वो सब चीज इसमें शामिल होगा। मुहावरे हो गए, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, विलोम हो गया, आपके पार्ट ऑफ स्पीच जो रहते हैं अगर आप देखेंगे इंग्लिश में भी, वो सब जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो इससे आपके जुड़े रहेंगे। अब आपको रिवीजन किसका करना है, वर्ड पावर का बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। आप चाहे हिंदी का कोई भी चीज रखे रहे, आप उसमें ग्रामेटिकल जो चीजें हैं उसको बेहतर तरीके से नियम को याद रखिएगा, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में किन चीजों का ध्यान देना है, और जो वोकैबुलरी आपकी जो है शब्दावली, चाहे साइनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, आपके प्रोवर्ब्स हो, आपके इसमें या वर्ब्स का हो इंग्लिश में, इसका एक छोटा सा आप 8 या 10 का जो भी आपको बुक मिलती है उसका फाड़ करके अलग कर लीजिए। हिंदी में आप कम से कम तत्सम तद्भव देख रहे हैं तो लगभग जो है डेली जो है 20 से 30 को देखिए, बार बार उसी को देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस दिन जब आप लैंग्वेज में बैठेंगे तो आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा कि इसका ऑप्शन क्या है। ये केवल मन में, ब्रेन में आपको एक कमांड देना है ताकि 12 जुलाई के एग्जाम में इसको लेकर के कोई भी दिक्कत ना जाए। ये बहुत खास पार्ट है, यही पार्ट आपको जो है एग्जाम में आपके पोस्ट तक आपको लेके जाएगा। जनरल और ओबीसी के लिए तो ये मान के चलिए डिसाइडिंग आपका यही पार्ट होने वाला है। तो ये आपके अंतिम पड़ाव से पहले की एक कुछ खास बातें रही जो आपको ध्यान देना है, और कंटिन्यूअस जितना हो सके ऐसा एक निश्चित होता है कि जो भी हमारा एक परफॉर्मेंस का डे रहता है उसके 4 से 5 दिन पहले हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है। आप समय में देखिए कि आप कितने घंटे बैठ रहे हैं, पूरी तरीके से अपने को झोंक दीजिए आप। ये 5 दिन ही आपके 12 जुलाई के अंतिम प्रदर्शन के लिए मैं दोस्तों बताता हूं बहुत निर्धारक रहेगा। अब 12 जुलाई को जो एग्जाम रहेगा, जो हमारा फाइनल जजमेंट डे है, एग्जाम डे, इसमें आपको किन चीजों को ध्यान देना है इसको भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आपके पास जो है 3 आवर्स का आपका समय दिया गया है। सुबेरे 10 बजे से 1 बजे जो है आपका एग्जाम होगा। छाता रखना मत भूलिएगा, रेन कोट रखना मत भूलिएगा, ये बुनियादी चीज है। भींगते हुए जाकर के मत बैठिएगा। इनसिक्योरिटी लेवल को आप मानसून है आप समझ सकते हैं, ठीक। ऐसा नहीं कि उस दिन चलो बढ़िया भींगते हुए जाते हैं, ये बचकानी चीजें मत करना है, ठीक। 3 घंटे में अगर आप देखेंगे आपके सामने सिलेबस में 2 पार्ट है, हमें शुरुआत किस पार्ट से करनी है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे एक साइंस या टेक बैकग्राउंड के बच्चे होंगे भाई, क्योंकि इंजीनियरिंग को भी आपके अलाउ किया है इसमें, है ना। साइंस या टेक वर्ल्ड से जुड़े हुए बच्चे हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे नॉन टेक बच्चे हो गए, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे आपके कॉमर्स, आपके इकोनॉमी या मैनेजमेंट वालों को भी, एमबीए वालों को भी इसमें क्या कर दे रहा है आपका शामिल कर रहा है, वो तो आपके उसमें टेक में आ जाते हैं। इन दोनों स्तर के बच्चों को अगर आप देखेंगे, चाहे वो साइंस टेक से हो चाहे नॉन टेक से, अगर साइंस टेक का अगर बैकग्राउंड है लेकिन आप पीएससी लगातार दे रहे हैं, तो मैं दोनों ही आपके कैटेगरी के एस्पिरेंट को कहूंगा कि आपकी जो स्टार्ट होगा आपका या स्टार्टिंग करेंगे वो आपको पार्ट 1 से करना है। किससे करना है? छत्तीसगढ़ का जो आपका सामान्य ज्ञान का जो आपका पार्ट 1 है 50 नंबर का, आप वहां से करिए। 30 मिनट्स में आप इसको 1 रीड में जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे, यूनिवर्सल जो आपके बन रहे क्वेश्चन, जो आपके देखने से समझ में आ जा रहे हैं कि 4 में से यही है, 3 को आप काट ले रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप बना लीजिए। सेकेंड स्टेप आपका जो रहेगा स्टार्टिंग में जो आपका, इसके बाद फिर आपको जो बढ़ना है वो किसके लिए बढ़ना है, आपको जो डिसाइडिंग पेपर है आपका, जो पार्ट है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे किस चीज से शुरू करें हम, तो पार्ट 2 में भी दिमाग में रखिएगा, निर्णयन जैसे प्रश्न बहुत आसान रहते हैं, इनसे शुरू करिए, फिर आप रीजनिंग में आ जाइए अपना, और फिर जिनका मैथ्स कमजोर है उसको आप इसको लास्ट में रखिए।
1 आवर का आप टारगेट रख लीजिए, 60 मिनट में आपको बनाना, और इसमें समय लगेगा ही लगेगा। जितने भी हाथ में आ रहे हैं संतरे, उन सभी को फर्स्ट ग्रेपिंग फ्रूट जो बोलते हैं ना पॉलिसी, सबको अपने बास्केट में रख लीजिए। थर्ड जो चरण आएगा आपका, फिर स्टेप जो आपका अगला रहेगा, स्टेप 3, आप आइए जो आपका पार्ट 2 में लैंग्वेज यानी भाषा वाला पार्ट और जो कंप्यूटर का रखा गया है, इसमें आप 15 to 20 मिनट्स में जितने भी एक बार में हाथ में आ रहे हैं उन सभी संतरों को या जो भी आपको फ्रूट पसंद है उसको अपने बास्केट में रख लीजिए। लगभग अगर आप देखेंगे 110 मिनट तक में आप ये पूरे 3 स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे। अब आपके पास जो बचेगा 70 मिनट बचेगा। अब आपको वापस फिर आना है। ऐसे क्वेश्चन क्योंकि हम पूरा रीड आउट कर लेते हैं, खोल करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आप स्टार्ट करिए। अगर आप पहले पार्ट से कर रहे हैं तो पहले पार्ट के पूरे 50 क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। सेकेंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरे आपके जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के हैं और जो आपके मैथ्स के उन क्वेश्चन को देख लीजिए। वहां से शुरुआत करिए जहां पर आपको बनाना है, वैसे ही आपको लैंग्वेज में। अब जो लास्ट राउंड रहेगा ये सबसे डिसाइडिंग रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको क्या ख्याल रखना है, जो आपको पोस्ट से नजदीक लाएगा या इससे दूर कर देगा, या आखिरी के 60-70 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे प्रश्न जहां पर डाउट रहे, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, इस चीज को याद रखिएगा। अगर आप थक जा रहे हैं 110 मिनट में तो आप पहले एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं, दिमाग को थकाना नहीं है, दिमाग को एनर्जी फुल रखिए। 110 मिनट के बाद बोलिए ये एग्जाम मेरे लिए ही बना, मैं इसको निकाल के ही रहूंगा, और ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मैं कोई इस एग्जाम को निकालने से रोक सके। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, कैलिबर होना चाहिए, मान के चलिए, तब आप स्टेप 4 में भी बेहतर करेंगे। अब स्टेप 4 में हमें ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिसको आप छोड़ दिए, नहीं बना पा रहे, ऐसे प्रश्न जिनको पढ़ने से आपको प्रश्न समझ आ गया और जिनके 2 ऑप्शन को आप क्या कर ले रहे हैं, हटा ले रहे हैं, उन क्वेश्चनों के तरफ आपको भागना है और उनको बनाने का प्रयास करना है। जैसे मैं अगर एग्जांपल यहां पर दूं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आपने फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक हिस्ट्री का ये क्वेश्चन आ जा रहा है, एपीएससी का ही क्वेश्चन रहा, अंबर का युद्ध जो तमिलनाडु वेल्लोर में हुआ था आपका, ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध यानी आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का सबसे पहला चरण माना जाता है, जहां से आपके वो युद्ध शुरू होता है। अब इसमें 3 आपके दिए गए स्टेटमेंट, ऐसे ही प्रश्न रहने वाले, मैं आपको सही बता रहा हूं। आप पीएससी प्रीलिम्स को सोच करके मत जाइएगा, क्योंकि ये 3 स्टेज का एग्जाम है। अभी हाल ही में जो आपके वनडे एग्जाम में देखेंगे, जो एडीओ के हुए, ठीक था, मॉडरेट था, आपका होम गार्ड का हुआ, होम गार्ड जैसे में आपके कथन कारण जैसे प्रश्न दे रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। जब आप स्टेप 4 में आएंगे, जहां पर आपको लगा कि मैं प्रश्न को पढ़ने से थोड़ा सा मेरे को अंदर जाना पड़ा, क्योंकि अमर का युद्ध जो है आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है, शांत मन से देखिए भाई कि अमर का जो युद्ध रहा आपका, ये आपको पता है कि भाई ये द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध से जुड़ा हुआ है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों से जुड़ा है। और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंबर का जो युद्ध रहा, ये रहा आपका कर्नाटक उत्तराधिकार से शुरू हुआ, उससे जुड़ा हुआ है। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि भाई फ्रांसीसी जो रहे आपके, किस भारतीय उत्तराधिकार का समर्थन कर रहे थे और अंग्रेज किसका कर रहे थे। और आपको पता है कि द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से आपका कब हुआ। अब इसकी तहों में जाना शुरू करिए। 54 सबसे पहले ही द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का जो प्रारंभ होता है, किस संघर्ष से होता है, आपके अंबर के युद्ध से होता है आपका। तो ये क्या होना चाहिए भाई, 1749। आपको ये चीज पहले क्या हो गई, काटिए, स्टेटमेंट को काटेंगे तभी आप ऐसे कंफ्यूजिंग वाले वर्ड्स या फिर आपके स्टेटमेंट वालों को बना पाएंगे। अब फंसे कहां पर है भाई, कि हाँ, इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवरुद्दीन को क्या कर दिया, आपका मुकाबला किया। बात सही था, चंदा साहब जो था फ्रांसीसी और उसके कमांडर देखेंगे मुजफ्फर जंग, ये तीनों की अपने एक साथ में क्या रही भाई, एक टुकड़ी रही। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का क्या दिया था, आपका साथ दिया था। अब ये जब आप दूसरे राउंड में आएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से ये चीजें जो क्या रहेंगी आपकी
याद जरूर आएंगी। तब यहां पर आप अगर दो ऑप्शन को अगर पहले काट दिए, भाई पहला है इसमें कौन सा है, ये कट गया, तो जहां जहां एक है ये एक एक, ये क्या हो जाएगा आपका भाई, कट जाएगा कि क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा। ये एक पजल मेकिंग जो चीजें रहेंगी, इसको आपको स्टेप 4 में आपको क्या करना है, बनाने का प्रयास करना है। ठीक, ऐसे ही अगर आप देखेंगे क्वेश्चन इसमें सुमेलित करो वाला, इसका अगर आपको दो पता है, दो छूट जा रहा है, हड़बड़ी में मत बनाइएगा। ये आपके ट्रेजर है, खजाने हैं जो आपके बास्केट को और ज्यादा समृद्ध बनाएंगे फलों से। यहां पर बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, संभल करके बनाइएगा। ठीक, जैसे प्रथम बौद्ध परिषद और सभी बौद्ध परिषद के आपके जो सभापति रहे उनका नाम पूछ रहा है। प्रथम के आपके महाकश्यप थे, दूसरे में अगर आप देखेंगे जो बौद्ध परिषद हुई उसके सभा के जो प्रमुख जो आपके माने गए थे वो कौन हो गए, आपके सभा कवि हो गए। तीसरे में देखेंगे तो आपके कौन आ जाते हैं, मोगली पुत्र से आ जाते हैं। ठीक, चौथे में आ जाते हैं आपके वसुमित्र आ जाते हैं। अब इनमें से दो आपको पता है, दो नहीं पता, तो दो को मिलाने के अनुसार आप ऐसे कूट को बनाइए, जोड़ी मिलाओ, सुमेलित करो, जैसे प्रश्न को छोड़िएगा मत, ज्यादा से ज्यादा इसको बनाने का क्या करना है, आपको प्रयास करना है। अब मुझे पूरा यकीन है कि जो स्टूडेंट एस्पिरेंट जो है अपने पूरे एक निर्णायक तरीके से अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, उनको 12 जुलाई को सफलता जरूर मिलेगी। मेरे और संस्थान की तरफ से सभी एस्पिरेंट को जो 12 जुलाई के आपके एडीआई के एग्जाम में बैठ रहे हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सुनहरा अवसर है, किसी भी आपके माइनर गलती या भ्रम में अपने आप को कम मत समझिएगा, जितना ज्यादा हो सकता है मोराल को बढ़ा लीजिए, ये अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यही है, मन के हारे हार है, अगर मन से अगर हार गए तो उस दिन 12 जुलाई को भी आप नहीं कर पाएंगे। अगर एप्टीट्यूड मैथ्स रीजनिंग में भी आपको दिक्कत जा रही तो बिल्कुल अपने मन में इस चीज को करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते समय दिमाग में डाल दीजिए कि मैं इस एग्जाम को निकाल रहा हूं मैं। धन्यवाद।